त्रेता खत्म हुआ, फिर कलयुग आया, द्वापर आया। अब द्वापर युग में मेरे इस धर्म की दो ही टांगें रही, सत्य और दान की। और जो काले रंग का पुरुष तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में तलवार है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, महाराज अब द्वापर खत्म हो गया और ये ही कलयुग है। और इस कलयुग ने जो दान की टांग थी मेरे पुत्र धर्म की, उस दान की टांग को काट दिया है। अभी एक टांग सत्य की बची है, और इस सत्य की टांग को भी एक कलयुग जो है काट रहा है। एक कलयुग नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई सच बोलने वाला हो संसार में। अब महाराज परीक्षित जब ऐसा सुना तो पृथ्वी मां को बोला कि हे देवी, किसी कलयुग को ढूंढने की तो मैं ऐसे बोला, अच्छा ये कलयुग है। उसी समय हाथ में तलवार लेकर के नाम से तलवार निकाली और महाराज परीक्षित कलयुग को मारने के लिए चल पड़े। कलयुग बड़ा चला था, समझ में नहीं देवी की प्राहिमाम शरणागत, और महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। और महाराज परीक्षित को अपने दादों का पांडवों का वचन याद आ गया कि बेटा, शत्रु की शरण में आ जाए तो एक बार क्षमा का दान कर देना। परीक्षित हो रही कलयुग, मेरी नजरों से दूर चला जा, मैं तुम्हें एक बार क्षमा का दान कर दिया, चला जा मेरे राज्य से बाहर। कलयुग कहने लगा, महाराज कहां जाऊं, आप पूरे विश्व के राजा बन गए हो, ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखाई देता जहां का राज्य नहीं है। महाराज पूरे संस्थान अपने राज्य में रहने के लिए दे दो, कोने में पड़ा रहूंगा। परीक्षित ने विचार किया कि जैसा इसका स्वरूप है ना, काले रंग का, बड़ी बड़ी वृक्षों वाला स्वरूप ही कुरूप है, तो ऐसे ही मैं पूरे पूरे स्थान इसको रहने के लिए देता हूँ। तो कहते हैं महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए अपने राज्य में 4 स्थान दे दिए, 4 जगह, और 4 स्थान पर दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सुना, द्योतम पानम स्त्रिया सुना। हे कलयुग, आज के पश्चात, आज के बाद जहां संसार के अंदर जुआ खेला जाएगा वहां पर तो निवास करना है। द्योतम पानम, जहां मदिरा पान किया जाएगा वहां पर आज के बाद तो निवास करना। और जहां पर स्त्री गमन किया जाएगा आज के बाद वहां पर तो निवास करना। और जहां हिंसा की जाएगी, वध किया जाएगा, आज के बाद उस घर में, उस स्थान में तो निवास करना। अब कहते कलयुग समझ गए कि महाराज परीक्षित ने मेरी रूप को देकर के मुझे पूरे पूरे स्थान दिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। परंतु अगर प्रजा को बिगाड़ना है तो पहले राजा को बिगाड़ना पड़ेगा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा कानून संसार के अंदर बना देते हैं, प्रजा को वैसे ही कानून फॉलो करना पड़ते हैं। अच्छे कानून बनेंगे संसार के अंदर तो प्रजा में क्या होगा, सुख होगी, शांति होगी। बुरा कानून बनता है ना तो भ्रष्टाचार प्रजा में रहता है, तो राजा को बिगाड़ना पड़ेगा। परंतु राजा को बिगाड़े कैसे? ना तो महाराज परीक्षित जुआ खेलते हैं, ना तो मदिरा पान करते हैं, ना ही उन्होंने हिंसा अपने जीवन में की, एक चीज तक नहीं मारी, ना पर स्त्री गमन करते हैं। तो राजा को बिगाड़े तो बिगाड़े कैसे? अब कहीं बड़ा चला बोला, महाराज आपने मेरे रूप को देकर के मुझे पूरे पूरे स्थान दिए, कृपया करके महाराज एक अच्छा सा शुभ स्थान, कोई बड़ी स्थान मेरे लिए देखो, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि देखो आने वाली इस कलयुग में क्या होगा, मेरे राज्य में स्वर्ण बहुत ज्यादा है, सोना। तो भारत को क्या कहते थे पहले, सोने की चिड़िया बोलते थे। तो इतना सोना था हमारे भारतवर्ष के अंदर, तो स्वर्ण बहुत ज्यादा है। तो आने वाले इस कलयुग में इस सोने की भी खेल लड़ाई कर रहा होगा। तो जाओ कलयुग, आज के पश्चात ऐसे सोने में, ऐसे स्वर्ण में तो निवास करना जो सोना चुरा करके घर में रखा हो, छल कपट करके, बेईमानी करके, 2 नंबर की कमाई करके जो स्वर्ण कमाया हो, उस सोने में आज के बाद तो निवास करना।
कलयुग उस सोने में निवास कर गया जो सोना छल कपट के द्वारा संसार के लिए कमाया गया, उसमें व्याप्त हो गया। अब एक दिन की बात है, धरती माँ का कोई स्थान जो चली गई, धरती में समा गई, धर्म भी कहते हैं पृथ्वी में समा गया। अब कलयुग 5 स्थानों में व्याप्त हो गया। महाराज परीक्षित दिग्विजय यात्रा करके महल को आ गए। अब एक दिन की बात है कि महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं 48 वर्ष की मेरी उम्र हो गई और आज दिन तक मैंने अपने महल को अच्छी प्रकार से देखा नहीं। तो भ्रमण करने लगे अपने महल का, और भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो पांडवों के समय से जो दरवाजा बंद पड़ा हुआ था, इसमें ताला लगा हुआ, दरवाजे को खुला गया, अंदर क्या देखा लकड़ी का संदूक, उसमें भी ताला लगा हुआ। जब संदूक को खुलाया तो संदूक के अंदर एक हीरे मोती स्वर्ण जड़ित एक मुकुट को देखा, जो मुकुट बड़ा चमकमान था। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि देखो मैं बूढ़ा होने वाला हूँ और आज इस मुकुट को नहीं देखा, एक मुकुट बड़ा सुंदर है, और अपने मुकुट को उतारा और उसी मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण किया और मौका पाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश हो गया। प्रश्न उठ जाता है यहाँ सौनकादि का खासी अजान से प्रश्न कर दिया सूर्य जी ऋषि से कि महाराज कलयुग तो ऐसे सोने में निवास दिया था महाराज परीक्षित ने कि जो छल कपट के द्वारा कमाया गया सोना उसमें निवास कर, तो क्या वो मुकुट पांडवों का अपना नहीं था? कलयुग उसमें कैसे निवास किया? तो महाराज परीक्षित को मुकुट धारण किया, क्या वो पांडवों का अपना मुकुट नहीं था? तो सूर्य जी कहते हैं हे ऋषियों, वो मुकुट पांडवों का अपना मुकुट नहीं था, वो तो कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था। तो भीम ने जरासंध को ही तो मारा था, छीना झपटी करके उस मुकुट को अपने महल में रखा था। नहीं तो वीर गति को जो योद्धा प्राप्त होता है उसका साजो समाज के परिवार को मिलना चाहिए, परंतु छीना झपटी वाला भीम से उस मुकुट को अपने महल में रखा था। आज वही मुकुट महाराज परीक्षित ने धारण किया और कलयुग ने राजा की बुद्धि पलट दी। कैसी बुद्धि पलटी? अरे में राजा विचार आने लगे मन के, और राजाओं का कर्तव्य होता है आखेट करना, शिकार करना। मैं तो मूर्ख राजा रहा, जो मेरी 48 वर्ष की उम्र होगी, मैंने आज दिन तक शिकार नहीं किया, मुझे शिकार करना चाहिए। और उसी समय कहते घोड़ा तैयार कर दिया गया, अस्त्र शस्त्र धनुष तलवार भाला हाथ में लिया और शिकार करने के लिए जंगल चला। देखो एक धार्मिक राजा, और कलयुग के प्रभाव से आज राजा की बुद्धि भी बढ़ गई। जिस राजा ने अपने जीवन में कीमती नहीं मारी, आज शिकार करने की इच्छा व्यक्त हो। सारा दिन जंगल में भटका रहा, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, कोई शिकार हाथ में नहीं लगा, और थके हारे परेशान होकर महाराज परीक्षित जब सायंकाल के समय दोपहर के समय महल को वापिस आ गए थे, प्यास लगी है, और रास्ते में शमिक नाम की मुनि की कुटिया थी, और शमिक मुनि तपस्या में बैठे हुए थे, और महाराज परीक्षित आए, पानी मांगा, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मुनि तो तपस्या में बैठे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या मांग रहा है, कोई पता नहीं माना। और कलयुग के प्रभाव से राजा की ऐसी बुद्धि में ऐसे विचार आए, तलवार निकाली कि मैं इस साधु को खत्म कर दूंगा। मैं पानी मांग रहा हूँ, मुझे पानी नहीं दे रहा है, बड़ी तपस्या का ढोंग कर रहा है, मुझे प्रभावित करने के लिए। इसमें देखा कि राजा आया, जरा मैं ढोंग करता हूँ तपस्वी बन करके राजा को प्रभावित करने के लिए, तो इसकी ओर मैं भी बोलता हूँ। उसी समय जैसे तलवार मारने को दिखाई, कलयुग घबरा गया। राजा से पहले मैंने किसी ब्राह्मण किया बुद्धि को पलट दिया, महाराज परीक्षित की बुद्धि पलट गई, प्रभाव दुनिया में डाल दिया। अब राजा के मन में क्या विचार आए कि अगर इस बाबा ने, इस महात्मा ने अगर ढोंग किया है तो वही झाड़ी पर एक मारा हुआ सांप खड़ा हो। कहते हैं तलवार की नोक से सांप को उठाया, अब सांप चाहे जीवित हो चाहे मरा हुआ हो, उसे तो डर लगता है। इस सांप को मैं गले में डालूंगा, अगर ढोंग किया है तो उसकी बोल खुल जाएगी। अब जैसे लोग से उठाया, गले में डाला, हार बना करके सांप का, और शनि मुनि को तपस्या में बैठे कौन क्या कर रहा है, और इतना पाप कमाने पर जो परीक्षित है अपने महल की ओर चल पड़े। महल में कैसे पहुंचे?
तो मुकुट को उतारा और राजा के बुद्धि पलट गई और विचार आए, अच्छे विचार कि देखो आज जीवन में मुझसे पहले गलती हुई, मैंने किसी महात्मा का अपमान किया,